नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। हम सुन रहे थे मैरिज प्रपोजल की कहानी। हमने कल जहाँ से खत्म किया था वहाँ से हम आगे की कहानी मम्मा के अतिरिक्त पौष्टिक भोजन और हमारे प्यार से अगस्त प्यारा और मोटा हो गया है। निशानी अपनी भांजे को अपने भाई की गोद में प्यार से देखते हुए टिप्पणी की। अलीशा की वापसी सभरवाल परिवार में एक सुखद परिवर्तन लेकर आई। पूरा परिवार उनकी धुन पर थिरक रहा था। उसे केवल भोजन के लिए अलीशा के पास लाया जाता था। हर समय आप उसे गोदी में उठाए रखते थे। अब उसे बिस्तर पर रहने की आदत ही नहीं रही। आप उसे पूरी तरह से बिगाड़ रहे हैं। अलीशा ने अलक्ष को चिढ़ाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह उसे अपने बच्चे को इतने प्यार से पकड़ते हुए देखना मनमोहक लग रहा था। मेरे भांजे को रोना नहीं चाहिए। आप जानते हैं, जब मेरा छुटकू अपना असंतोष दिखाता है, ये मुझे परेशान करता है। अलक्ष ने उस छोटे से जीव को अपनी बाहों से भरते सीने से लगाते हुए धीरे से फुसफुसाया। हालांकि बच्चा भूखा था और अनियंत्रित रूप से रोने की कगार पर था। तुम्हारे फैंसी शब्दों के शहर से उसका छोटा पेट नहीं भरेगा। लाए, मुझे दे। अलीशा ने बच्चों को पुनः प्राप्त करते हुए अपने भाई बहन को डांटा। अगस्त भूखा था और तुरंत अलीशा की छाती की ओर लपका। जब अगस्त अपने भोजन के स्रोत की तलाश कर रहा था, तो उमा अलीशा की झिझक को नोटिस किए बिना नहीं रह सकी। अली, अपने कमरे में जाओ। अफवाहों को और अधिक फैलने से रोकने के लिए उमा ने उसे कमरे में भेजा। घर में बच्चे होने की बात फैल रही थी और उमा समझ गई कि अलीशा एकल चाहती है और इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी छोटी सी सभा जल्दी ही खत्म हो गई और अलीशा अपने बच्चे के साथ अपने कमरे की ओर बढ़ गई। रात के खाने के दौरान अलीशा के वापस आने के बाद से सभरवाल परिवार एक साथ पारिवारिक रात्रि भोजन कर रहा था। हमेशा की तरह सभरवाल के सभी लोग रात का खाना खा रहे थे, जब कैलाश ने अपनी बेटी के साथ गंभीरता पूर्वक बातचीत करने का फैसला किया। अली, अतीत में जो हुआ वह अतीत में रहता है। आप जानते हैं, आप अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन वर्तमान और भविष्य पर आपका नियंत्रण अभी भी है। उन्हें अच्छे से आकार दें। अब आप परिवार के साथ हैं और खुश भी लग रही है, इसीलिए आपका वर्तमान तो अच्छा है, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप अपने भविष्य को भी ध्यान में रखें। आपने शीर्ष सम्मान के साथ विश्वविद्यालय के स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और सीए इंटरमीडिएट की सभी 8 परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं। आप अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली लड़की हैं। सचमुच तुम में बहुत क्षमता है अली। मैं वास्तव में सोचता हूँ कि आपको दोबारा ध्यान पढ़ाई पूरी करने पर केंद्रित करना चाहिए और अपने चार्टर्ड अकाउंट बनने के सपने को पूरा करना चाहिए। आधी सीए तो तुम हो ही, अपना सीए फाइनल भी खत्म करो, कैलाश गर्व से बोला। अलीशा भी अपने पिता के शब्द में गर्मजोशी महसूस कर रह सकती थी। उसने सिर हिलाया और कहा, पापा, मैं समझती हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे अगस्त के बारे में सोचने की जरूरत है। वह केवल कुछ महीने का ही है। उसे अपनी माँ की जरूरत है और सीए फाइनल की तैयारी करना एक संत बनने जैसा है। मुझे इससे पूरी तरह से डूब जाना होगा। मैं अपनी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने बच्चे का भविष्य नहीं बिगाड़ सकती। कैलाश उच्च औद्योगिक प्रतिस्पर्धी और समय की मांग वाली परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक प्रतिबद्धता के स्तर से पूरी तरह परिचित थे, लेकिन उन्हें ये भी भरोसा है कि अलीशा इसे पूरा कर सकती है, इसीलिए वह छोड़ने वाला नहीं था। तुम्हारा अकेले रहना खत्म हो गया है अली। अपने बच्चे की जिम्मेदारी हमारे हाथों में छोड़ दो। हम अपने नाती की देखभाल करेंगे और आप अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। आप युवा है, केवल 20 वर्ष की है और पहले से ही आप एक माँ है। मुझे पता है कि आप अफवाहों आपको परेशान कर रही है और आप समाज के बारे में चिंतित है।
लेकिन लोग क्या कह रहे हैं इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। हम आपको और अगस्त को हमारे बीच पाकर बेहद खुश हैं और बस यही बात मायने रखती है। कृपया जब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हमें अगस्त को संभालने दें। कैलाश ने उसे समझाने का प्रयास किया। अलीशा 20 साल की उम्र में मां बन गई थी। वह जानती थी कि समाज अक्सर एकल माताओं का मजाक उड़ाता है। वह भी अफवाहों का पात्र थी। उसने जल्द ही समाज में अपने और अपने बच्चे के पिता के बारे में गपशप और अटकलें सुनना शुरू कर दिया था, लेकिन उसे दृढ़ संकल्प किया कि वह किसी को भी अपने बारे में निर्णय नहीं लेने देगी। वह जानती थी कि लोग उसकी आलोचना करेंगे, लेकिन उसे खुशी थी कि उसका परिवार उसका समर्थन कर रहा है। वो इस बात से भी उत्साहित है कि उसका जीवन वापस सामान्य हो गया है और परिवार फिर से लंबे समय से खोई हुई खुशियों का अनुभव कर रहा है। अभी तुम्हें पता चला कि जीवन कठिन होगा, तब आप क्या सोच रही थी? उसकी माँ ने उसे घूरकर देखा। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने वास्तव में हमारे परिवार को छोड़ने और दुनिया को संभालने का साहस है। आइंदा से कभी भी इस तरह का स्टंट मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। उमा पन वाटेक गुस्से से बोली। ओह ओगी, क्या तुमने अपनी नानी को मुझे डांटते हुए देखा? अब जब आप उसके साथ अधिक समय बिताएंगे तो उसे बताएंगे कि उसका ध्यान अब मुझ पर नहीं बल्कि आप पर होना चाहिए। अलीशा शिशु को अपनी गोद में लेकर बातचीत कर रही थी और अपनी आवाज को स्वर को मनोरंजन बनाने के लिए संशोधित कर रही थी। अगस्त भी उसकी बातों का पूरा उत्तर देने का अंदाज में किलकारियां कर रहा था और हंस रहा था। अलीशा मातृत्व में स्वाभाविक थी। एक लड़की जो घर से निकलने से पहले अपने सामान की दोबारा जांच करने की जहमत नहीं उठाती थी, अब अगस्त के साथ बाहर जाने से पहले अपने बैग को 3 बार जांच करती है। वह अलमारी जो पहले महंगे कपड़े और सामानों से भरी रहती थी, अब उसने बच्चों की सभी आवश्यक वस्तुएं और आपूर्तियां रखी हुई है। उसके परिवार को अपने विद्रोही बच्चे में बदलाव देखना मनोरंजन लगा, जो अब तक एक बहुत ही देखभाल करने वाली और जिम्मेदार माँ बन गई है। एक रात अलीशा ने अगस्त को बिस्तर पर लिटाया और सावधानी से बच्चे के चारों ओर एक तकिए का घेरा बना दिया, ताकि बच्चे के लुढ़कने की स्थिति में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ये निश्चित है कि बच्चे का लालन पोषण चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वह इससे गुजर रही थी। सूरज डूबने तक अलीशा थक जाती थी। वह दिन भी कुछ अलग नहीं था। शिशु को पलंग पर लेटाकर वह उसके बगल में लेट गई और जैसे ही उसका सिर तकियों से छुआ, उसकी आंख लग गई। उस शाम अधिक समय नहीं हुआ था जब अलीशा और अगस्त अपने कमरे में चले गए थे, इसीलिए वे अपने पारिवारिक समय की दिनचर्या से चूक गए। चिंतित होकर कैलाश और उमा उनके हालचाल लेने आए और सौभाग्य से वह ठीक समय पर पहुंच गए। तकिए की दीवार से तकिया अलीशा के पैर लगने से नीचे गिर गया, जिससे अगस्त बिस्तर के कोने तक लुढ़क गया। कैलाश ने दौड़कर उसे उठा लिया। इस छोटी सी गड़बड़ी से अगस्त की नींद खुल गई और वह रोने लगा। उसकी तेज चीखों से अलीशा चौंक कर जाग गई। वह अपने माता पिता को कमरे में अपने बच्चे को पकड़े हुए देखकर पूरी तरह से चौंक गई। अलीशा बिस्तर से उठी और तेजी से अपने बच्चे के पास गई। यदि वह अपने माता पिता को अपने कमरे में खड़े देखकर आश्चर्यचकित थी, तो उसने इसे प्रदर्शित नहीं किया। बच्चे को अपने पिता की गोद में लेते हुए उसने उसे झुलाने और फिर से सुलाने की कोशिश की, लेकिन अगस्त अपनी माँ पर ध्यान देने के मूड में नहीं था। उसका रोना और भी तेज हो गया। अपनी बेटी की परेशानी के एहसास को महसूस करते हुए उमा ने छोटे बच्चे को धीरे से अपनी गोद में ले लिया और तब तक उसे पलोसती रही जब तक कि वह वापस सोने गया। अलीशा को हार महसूस हुई। उसने अपना सिर झुका लिया और बुदबुदाया, माफ करे, ये मेरी गलती है। मुझे सोना नहीं चाहिए था। मैं भविष्य में और अधिक सावधान रहना सुनिश्चित करूंगी।
उमा के चेहरे पर ना तो गुस्सा था और ना ही नाराजगी। जब कैलाश ने उसकी थोड़ी को थोड़ा ऊपर उठाया और मुस्कुराते हुए उसके संघर्ष को देखा। अभी जो हुआ उसमें पूरी तरह से तुम्हारी गलती नहीं है बच्चे। आप एक समर्पित माँ है और आप बस थक चुकी थी। सभी माएं इस कठिन समस्या से गुजरती है और आपकी अपनी माँ का भी आप तीनों के साथ लगभग यही हाल था, लेकिन हमें कुछ सहायता मिली। अली, मुझे एहसास हुआ कि आप हाल ही में अकेले शिशु की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम आपकी जिम्मेदारियों में आपकी मदद करें ताकि आप थोड़ा आराम कर सके और अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर सके। सच में मेरे प्यारे बच्चे, हमने हमेशा आपकी पसंद और चुनौती स्वीकार करने की क्षमता का समर्थन किया है। भले ही अपनी गलतियों की हो, आप परिस्थितियों की परवाह किए बिना अपने निर्णय पर डट रहे और उनसे सीखा, लेकिन कुछ बिंदु पर आपको सतर्क रहना होगा। अंततः आपको गड़बड़ करना छोड़ना होगा और स्मार्ट विकल्प चुनना शुरू करना होगा। कोई भी और चूक आपके जीवन को गंभीर रूप से बर्बाद कर सकती है। कहते कहते कैलाश की आंखें भर गई। शर्मिंदा होकर अलीशा ने तुरंत माफी मांगी। उसने अपने फैसले से अपने परिवार की शांति को बर्बाद कर दिया था। मैं वादा करती हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। ऐसा न होने की बेहतर होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। उसकी माँ ने धीरे से बच्चे को हिलाए हुए उसे धमकाया। अगस्त अंततः उसकी गोद में सो गया, लेकिन जैसे ही उसने धीरे से उसे बिस्तर पर लिटाया, वह रोने लगा। उसके माता पिता रात भर बच्चे के साथ उसके बिस्तर पर रहे। उन्होंने सुझाव दिया कि अलीशा रात के लिए उनका कमरा ले ले, लेकिन वह अभी भी बच्चे को छोड़ने में सहज नहीं थी, इसीलिए वह सोफे पर बैठ गई। उसके माता पिता अब हस्तक्षेप करने से पहले उसकी मंजूरी का इंतजार नहीं करना चाहते थे। अगली सुबह अलीशा बहुत तेज पीठ और शरीर दर्द के साथ उठी। वह हर समय उदास महसूस कर रही थी, इसीलिए निशा ने कुछ आहार, अनुपूरक और पर्याप्त आराम करने की सलाह दी, लेकिन एक बच्चे के साथ ये चुनौतीपूर्ण था। अगला सप्ताह उमा के लिए वास्तव में कठिन था, क्योंकि बच्चे को खाने पिलाने, नहलाने धुलाने का काम अब वही कर रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह समय के चक्र में फंस गई थी। कैलाश ने अलीशा को अपने करियर को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया, इसीलिए उसने आगामी आर्टिकलशिप के लिए कंपनियों को से संपर्क करना शुरू कर दिया। कपिश सिंगल अपने सबसे अच्छे दोस्त कैलाश सबरवाल का फोन आने के बाद अपने अध्ययन कक्ष में सोच में डूबे हुए थे। अन्य विषयों के बीच उनके दोस्त ने उन्हें अपनी बेटियों की भी चर्चा की। वह वास्तव में बच्चे को साथ अलीशा की वापसी की वायरल हो रही खबर से चिंतित था और निशा के होने वाले ससुराल वालों को भी उत्तेजित होने पर भी उन्हें डर था कि उनकी पारिवारिक प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। और वह ये बताना नहीं भूले कि अगर अलीशा और नाजायज बच्चे के बारे में इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया गया तो निशा और विक्रांत की आगामी शादी पर पुनः विचार किया जा सकता है। उनका दोस्त अपने निजी जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना कर रहा था। यदि बच्चों की देखभाल करना एक चुनौतीपूर्ण प्रयास था, तो उन वयस्क बच्चों को जीवन की चुनौतियों से बचाना और भी कठिन था। वह अच्छी तरह से जानता था कि क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से अपने बेटे के सामने आने वाली चुनौतियों का अनुभव कर रहा था। उसे वह समय याद आ गया जब वह और कैलाश पड़ोस में रहते थे और वह व्यवहारिक रूप से एक बड़े परिवार की तरह थे। अलीशा उनकी धर्म पत्नी डेजी की सबसे पसंदीदा थी, चाहे वह किसी भी तरह की परेशानी करने से और मुसीबत में पड़ने से बाज नहीं आती थी। उसे अलीशा के व्यक्तित्व के बारे में गहरी अनुभूति थी। वह आश्वस्त था कि यह केवल समय की बात थी जब वह गलत आदमी के प्यार में पड़ गई और गलती कर बैठी। कपिश अपने मन की बात पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। हालात चाहे जो भी हो, वह हमेशा उसकी पसंदीदा बनी रहेगी।
वह अपनी सीट से उठा और अपनी पत्नी डेजी को देखने के लिए आगे बढ़ा, जो लिविंग रूम में आराम कर रही थी, एक पत्रिका में मशगूल थी। वह उसके बगल में बैठ गया और उसे पूरी स्थिति के बारे में बताया। हे भगवान, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकते, डेजी ने उत्सुकता से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। कॉलेज के दिनों में वह कैलाश और उमा की घनिष्ठ मित्र थी और वह उनकी बेटियों से बिल्कुल अपनी बेटियों सा प्यार करती थी। अपनी चिंतित पत्नी की ओर देखते हुए कपिश ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे आश्वस्त किया। तनाव मत करो जाने मन, हम कुछ न कुछ पता लगा लेंगे। हमारे पास समय नहीं है कपिश, हमें तेजी से कार्य करने की जरूरत है। अली सदमे में आ सकती है अगर उसे पता चला कि निशा की शादी उसकी वजह से टूट गई। इसके अलावा निशा के ससुराल वालों की धमकियों से कैलाश और उमा पर दबाव पड़ेगा और वह किसी अजनबी के साथ उसकी शादी तय करने से पहले अलीशा की मंजूरी लेने की जहमत भी नहीं उठाएंगे। उमा के स्वभाव से अवगत डेजी ने अपनी चिंताएं व्यक्त की। हाँ, मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। विक्रांत और निशा ग्रेजुएशन के बाद से एक साथ है। हो सकता है कि वह समाचार को अच्छी तरह से संभाल न सके। कपिश के पास पहले से ही एक समाधान था, लेकिन वह इसे अपनी पत्नी के साथ साझा करने के बारे में अनिश्चित था। उसे यकीन नहीं था कि वह उसके सुझाव को स्वीकार करेगी या नहीं। फिर भी उन्होंने विचार को आजमाना कहा। डेजी, मेरे पास एक सुझाव है, लेकिन मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी, ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। मुझे नहीं पता कि ये तुम्हें पसंद आएगा या नहीं, लेकिन मुझे ये विचार अचानक आया। बातें गोलमाल करना छोड़ो कपिश, सीधी तरह बताओ ने क्या तरकीब निकाली है तुमने। डेजी ने उसे दिलचस्प तरीके से आग्रह किया। वह समय किसी भी समाधान का स्वागत करने का था। वह बस यही चाहती थी कि उसकी पसंदीदा अलीशा सुरक्षित रहे। मैं अपने बेटे की शादी के लिए कैलाश से अलीशा का हाथ मांगने के बारे में सोच रहा था। उसने अपनी पत्नी की ओर गंभीरता पूर्वक देखते हुए कहा। वे सोच रहा था कि वह उसके सुझाव पर क्या प्रतिक्रिया देगी। सुझाव से पूरी तरह आश्चर्यचकित डेजी की आंखें चौड़ी हो गई। कपिश को यकीन था कि उसकी पत्नी अब किसी भी क्षण बेहोश हो जाएगी, लेकिन वह उसकी आंखों में चमक देखने में असफल रहा। उन्होंने बात बढ़ाते हुए कहा, मुझे पता है कि ये एक अजीब सुझाव है, लेकिन मेरा मानना है कि अली को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास यही एकमात्र विकल्प है और ये हमारे बेटे के लिए भी सबसे अच्छा विकल्प है। हमें उन दोनों के बारे में तनाव लेने की जरूरत नहीं है और वह अच्छे हाथों में होंगे। ये बहुत अद्भुत विचार है, डेजी ने ऊंची आवाज में कहा। वाह, अगर अलीशा मेरी बहू बनेगी तो मैं बहुत रोमांचित हो जाऊंगी। कपिश ने डेजी से आंखों मिलाई। उसकी भौहें ऊपर उठी। उस पल डेजी को अचानक अपने कथन का एहसास हुआ और उसने तुरंत स्वयं को सही करते हुए कहा, उफ, क्षमा करे, मेरा मतलब हमारी बहू से था। वह हमारे बेटे के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अपनी कुर्सी से उत्साहपूर्वक उछलते हुए उसने अपने पति को जोर से गले लगाया। लेकिन क्या हमारा बेटा इससे सहमत होगा? आप उन्हें जानते हैं कि वह अभी भी, डेजी निराशा में बुदबुदाई। हाँ, मुझे पता है, लेकिन हमें इसे आजमाना होगा। हमें उसे इससे अपनाने के लिए मनाने की जरूरत है। ये उसका और अलीशा के भी हित में है, क्योंकि उस लड़की की आत्मा शुद्ध है। उन्होंने कहा, मैं आपसे सहमत हूँ। ठीक है, आइए उसके साथ बातचीत करें और उम्मीद है कि वह इसमें शामिल होगा। ये सबसे अच्छा है जो हम उन दोनों के लिए कर सकते। डेजी ने आशीर्वाद के साथ बात की। अच्छा, तो मुझे लगता है कि मुझे कैलाश से बात करनी चाहिए और उससे कहना चाहिए कि वह उससे शादी की जल्दबाजी न करे, क्योंकि हमारे पास उसके लिए एक संभावित लड़का है। आइए अपने बेटे से बात करें, कपिश ने जवाब दिया। तो फिर आज रात पारिवारिक रात्रि भोजन की घोषणा की जाती है। सभर परिवार के भीतर। लड़का इतनी जोर से क्यों रो रहा है? उसने अपना दूध पिया, मैंने नेपी बदली और उसने एक झपकी भी ली। तो वह इस तरह क्यों रो रहा है? ये मुझे परेशान कर रहा है। क्या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए?
जैसे ही अगस्त का विलोप तेज और अधिक हताश होने लगा, कैलाश ने पूछताछ की। कैलाश बोलने से पहले एक क्षण रुका। क्या आपको याद है कि जब निशा बच्ची थी तो आपकी माँ ने बताया था कि कैसे चांदी के आभूषण नकारात्मक ऊर्जा को दूर रख सकते हैं। उसके साथ ही रोने की घटनाएं अक्सर होती थी। ठीक है, हाँ मुझे अब याद आया जब आपको इसने उल्लेख किया है। मैं लकी से कहूँगा कि वह दुकान से छोटी चांदी की चेन ले आए। और नहीं, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। मेरे छोटे लड़के के पेट में दर्द है और ये ठीक है। उमा ने उसके पेट पर हिंग को घोल मलते हुए कहा, ये उसका एक और घरेलू उपचार है। वह माँ बनने के लिए अभी बहुत छोटी है और इस उम्र में पालन पोषण करना बहुत कठिन है। मैं वास्तव में सोचता हूँ कि उसे वही करना चाहे जो उसकी उम्र की लड़कियां आमतौर पर करती है। उमा ने जोर से सोचते हुए सोचा, क्या यही कारण नहीं है कि जब अलीशा घर से बाहर गई तो हमने स्वेच्छा से अगस्त की देखभाल की। मैं खुश हूँ कि वह अपने पुराने स्वरूप में वापस आ रहे हैं। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि मेरी खुश मिजाज और मौज मस्ती करने वाले लड़के वापस आ जाएं। वह एक क्षण के लिए रुका और धीरे से बुदबुदाया। विक्रांत के लोग बच्चे के माता पिता के बारे में पूछने के लिए पहुँचे। उन्होंने हमारी अली के लिए गठबंधन का प्रस्ताव रखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चा उस विक्षिप्त स्थिति में अप्रभावित रहे जिसमें हम सभी इस समय फंसे हुए हैं। उमा ने दुर्गंध पर अपनी नाक सिकोड़ ली। उसे एहसास हुआ कि लंगोट बदलने का समय हो गया। वह जल्दी से काम पर लग गए और हाथ में लिया काम संभाल लिया। तनाव मत करो, हम कुछ न कुछ पता लगा लेंगे और आपके जाने से पहले ही कठिन समय बीत जाएगा। कैलाश ने आह भरी। ऐसा नहीं है कि वह हमेशा हमारे साथ रह सकती है। तुम्हारे मन में क्या है कैलाश? उमा ने पूछा। तुम्हें पता है उमा, अली हमेशा सुंदर और बुद्धिमान रही है और वह हमेशा ध्यान आकर्षित करने में सक्षम रही है। अभी उसके अतीत को जाने बिना भावी वरों के रिश्ते आ रहे हैं। विक्रांत के माता पिता एक संभावित रिश्ते को बारे में चर्चा कर रही थी। जाने क्या उनके मन में है। जब मैंने आज कपिश से बात की और सभी विवरण साझा किया तो उन्होंने ये कहकर निष्कर्ष निकाला, अलीशा की शादी करने में जल्दबाजी मत करो। मेरे मन में कोई और है जो उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त होगा। मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा। कैलाश की ओर देखते ही उमा की जिज्ञासा चरम पर पहुंच गई। अब पत्नी जी, हमें किसकी पसंद के साथ जाना चाहिए, विक्रांत के माता पिता की या कपिश की? कैलाश अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान और एक चंचल पलक के साथ अपनी पत्नी की ओर मुड़ा। मेरा मानना है कि कपिश अधिक विश्वसनीय है। और अगस्त के बारे में क्या ये लोग हमारी अली को उसके अतीत के साथ स्वीकार करेंगे? पूछते हुए उमा का चेहरा चिंता से भर गया। हमने बच्चे को अपने दूर के मृतक रिश्तेदार का बता दिया है। हम उसे अपने बच्चे ही की तरह पालेंगे। वह एक शानदार सज्जन व्यक्ति होंगे। वह हमें गौरवान्वित करने वाला है। कैलाश ने उसकी चिंता को शांत करते हुए उत्तर दिया। क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी आपकी योजना से सहमत होगी? उमा ने कैलाश को इस आशा से देखा कि इस सुझाव के बारे में अलीशा की राय पहले जानना उचित रहेगा। कैलाश ने भारी मन से उत्तर दिया, एक समय में एक कदम उठाना अभी उचित रहेगा। कपिश सोचते हैं कि हमें पहले लड़के से मिलना चाहिए और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम इस पर आगे चर्चा कर सकते हैं। उमा से कोई जवाब न पाकर कैलाश ने अतीत बारी बात जारी रखी। मुझे लगता है कि अगस्त को अपनाने के विचार पर भी विचार करना उचित है। सही समय आने पर हम इस पर आगे चर्चा कर सकते हैं। कैलाश आशावादी ढंग से मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि आपने उसके भविष्य के बारे में सब कुछ तय कर लिया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा यदि बच्चे का पिता वापस आ जाए और फिर से उसके जीवन का हिस्सा बनना चाहे या अपने बच्चे की कस्टडी हासिल करना चाहे? उमा ने बच्चे को सुरक्षित रूप से गले लगा लिया है। अली घबरा जाएगी, मुझे इसमें संदेह है। वह कभी भी उसे लेकर गंभीर नहीं था। मैं उन्हें मिलने के लिए गोवा तक गया, इस उम्मीद से कि उन्हें मेरी बेटी के साथ शादी के बंधन में बनने के लिए राजी कर सकूंगा।
लेकिन ये बिना किसी उद्देश्य के एक मिशन जैसा रहा। अली ने उसका जिक्र नहीं किया। उसे ढूंढना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा था, इसलिए मैं पूरी तरह से जासूसी मोड में चला गया और उसने सभी दोस्तों से संपर्क किया, यहाँ तक कि उनके स्थानों पर भी पहुंचा। मुझे जो पता चला उसने मेरे होश उड़ा दिए। उसने खुद को दुनिया से दूर कर लिया। कभी कभी शिखा के पास पहुंचती थी, लेकिन शिखा चुप्पी साथे रहती थी। वह कभी भी अपने मित्र से कही गई बात से मुकरती नहीं, लेकिन हम खोजते रहे। उसके फोन रिकॉर्ड का पता लगाया, लेकिन फिर भी उसका पता नहीं लगा सके। सबसे अधिक संभावना है कि अब हमारी बेटी को उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, तब वह आदमी उनके जीवन में नहीं था। अब हम अनिरुद्ध सिंघल के बारे में बात करते हैं। मैं ASN कंपनी में अपने कार्यस्थल की ओर मुंबई की हलचल भरी सड़कों पर चलते हुए राजमार्ग पर चल रहा था। ये मेरा सपना, मेरा गौरव और मेरी खुशी है। मैंने इसे जमीन से बनाया है और तमाम उतार चढ़ावों के बाद हम उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां अब हम मुंबई की शीर्ष लेखा फर्म के रूप में पहचाना जाता है। हमने काम करने के लिए सबसे अच्छे ग्राहकों का चुना और हमारा पहला ग्राहक वास्तव में हमारे लिए भाग्यशाली साबित हुआ। शीर्ष उद्यमी कपिल सिंघल, क्या आप नाम पहचानते हैं? हाँ, आपने इसे ठीक से समझ लिया। वह मेरा पिता है। मैं इन हाउस रीडरशिप कॉन्ट्रैक्टर के रूप में उनके खातों में और वित्त विभाग का प्रबंधन करता हूँ। तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा। समय के साथ मेरी कंपनी की सफलता जनता तक फैल गई और मुझे ग्राहकों की बढ़ती संख्या मिल रही है। मैं गाड़ी से अपनी कंपनी की बिल्डिंग में गया, अपनी निजी पार्किंग में गाड़ी पार्क की और अंदर चला गया। जैसे ही मैं इमारत में गया और निजी लिफ्ट की ओर बढ़ा, सुरक्षा कर्मचारियों ने मेरा स्वागत किया और मैंने जवाब में सिर हिलाया। एक बार लिफ्ट में प्रवेश कर मैंने 16 मंजिल के लिए बटन पर टैप किया। यहीं पर शीर्ष अधिकारियों और CEO जो मैं हूँ के कार्यालय है। मैं अपने कमरे की ओर जा रहा था, तभी मैंने देखा कि महेश हाथ में गर्मा गर्म कॉफी का कप लेकर मेरी ओर आ रहा था। महेश फ्लोर मैनेजर है। मैं रुका, उसके हाथ से कॉफी ली और अपने कार्यालय का दरवाजा खोला। मेरे सामने का दृश्य मुझे दोबारा जांचने पर मजबूर किया गया कि मैं सही कमरे में हूँ। मेरा कमरा फूलों के गुलदस्तों से भरा हुआ था। बख्शी, पिछली बार जब मैंने जांच की तो ये मेरा कार्यालय था। एक कप और क्यों फूल के बगीचों में बदल गया? बख्शी मेरे पिए है, लेकिन केवल अस्थायी तौर पर। मैंने उसे दूसरे विभाग से उधार लिया है और वह यहाँ अच्छा कर रहा है। कम से कम वो मेरे पिछले निजी सहायक से बेहतर है, जो केवल एक सप्ताह तक चला। सर, इन नए ग्राहकों द्वारा धन्यवाद भेजा जा रहा है। उसने मिन्नतापूर्ण मुस्कान के साथ उत्तर दिया। ठीक है, कृपया ये सब तुरंत साफ करें। मैं चाहता हूँ कि ये स्थान अपनी मूल स्थिति में लौट आए। सर, प्रत्येक गुलदस्ते पर एक व्यक्तिगत नोट है। नहीं, इसकी चिंता भी मत करो। बस इन फूलों को कर्मचारी को सौंप दे। मैं उन्हें बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। तो चलिए इसे मजेदार बनाते हैं। अपने सहायक को कार्य सौंपने के बाद राहत महसूस करते हुए मैं अपनी मेज पर बैठ अपने काम में लग गया। मेरे फोन की घंटी बजने से मेरा ध्यान टूटा और स्क्रीन पर मेरी जान प्रदर्शित हुई। अपने काम और चिड़चिड़ापन के किनारे रखते हुए मैंने फोन उठाया और कहा, सुप्रभात। दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला और कान से कान तक मुस्कुराए। ओह, अच्छा प्रयास था, लेकिन मेरी चापलूसी मत करो। मैं यही नहीं भूलूंगी कि आपने पिछले सप्ताह अपने माता पिता को किसी दफ्तर के काम के लिए छोड़ दिया था। दुस्साहसिक उत्तर दिया। सचमुच माँ, आप जानती हैं कि मैं फंस गया था। हाँ, मेरे माता पिता बिल्कुल अद्भुत है और मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे उनका साथ मिला। ठीक है, बढ़िया, मैं समझती हूँ। वो हंसी।
मैंने आपको यहाँ पूछने के लिए फोन किया था कि क्या आप आज रात के खाने के लिए तैयार हैं? हमें कुछ महत्वपूर्ण बात करने की जरूरत है। उसने गंभीर होते हो कहा, माँ क्या तुम ठीक हो? क्या पापा ठीक है? चिंताजनक मैंने पूछा। जब मेरा परिवार कठिन समय से गुजर रहा था तब मेरे पिताजी को मामूली दिल का दौरा पड़ा था। उस घटना के बाद से हम उनकी भलाई के बारे में वास्तव में सतर्क हैं। ओह नहीं, तुम्हारे पिताजी ठीक हैं। हम सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं। माँ की बातों से मुझे राहत मिली। ठीक है माँ, आज रात मिलते हैं। मुझे तुमसे प्यार है। ये कहते हुए मैंने कॉल काट दी, लेकिन फिर से और कॉल आने लगे। नाम चमक रहा था, धीरज बाबा। ये भाग यही खत्म होता है। आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारा अगला वीडियो का इंतजार करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। सुनने के लिए धन्यवाद।